तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का कहना है कि उसे बहुमत मिल गया है। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल का कहना है कि हमें 122 सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। चौथी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये काफी अहम है क्योंकि हम अभी तक इंतजार कर रहे थे रुझान का ही कि वो नतीजों में कब बदलेंगे। 122 सीटों पर सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि 122 उम्मीदवारों को उनकी जीत का सर्टिफिकेट दे दिया और 122 243 का ठीक आधा है, यानी जो बहुमत के लिए जरूरी है। तो अखिलेश, अब ये हम कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब तस्वीर साफ होती है। संजय जायसवाल ने यह दावा किया है, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। आइए उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। नहीं जीतो तो बल्ले भूपेंद्र यादव के चल पड़ो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल का यह व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए और हम जनादेश का सम्मान करते हैं और इसलिए इस जनादेश के लिए पुनः बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं और एनडीए के भी सभी नेताओं का। एनडीए ने जिस एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा, एनडीए के या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात जुटे और जनता ने पूरे एनडीए को जो समर्थन दिया उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी महोदय। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वह प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि चौथी बार एनडीए को बिहार में सेवा करने का मौका मिला है। मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 12 सभाओं को संबोधित किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो वास्तव में बिहारी बनकर बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पूरा मोर्चा जिन्होंने संभाल लिया, और भूपेंद्र यादव जी से लेकर हमारी पूरी केंद्रीय टीम और जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री मुकेश सहनी जी, उन सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये कहावत है, खसियानी बिल्ली खंभा मुझे। अभी से करीब 1.5-2 घंटे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, देखिए वही लोग हैं जो पहले चुनाव का विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि कोरोना में चुनाव नहीं होना चाहिए। इनको मालूम था कि इनकी करारी हार होने वाली है, तो पहले से उन्होंने चुनाव कराने का ही विरोध किया। और जब चुनाव फिर परवान चढ़ने लगा तो राहुल गांधी का बयान आता है कि ईवीएम नहीं बल्कि एनवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे, ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। तो मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी। और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार की तमाम जनता, अपने तमाम कार्यकर्ता और सभी लोगों को फिर से एक बार इस स्पष्ट जनादेश के लिए और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। मैं अब अनुरोध करूंगा कि पूरे चुनाव के दौरान हमारे 2 प्रमुख नेताओं ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय नित्यानंद राय जी से कि वह भी सभी को संबोधित करें। माननीय सभी उपस्थित सभी हमारे बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बिहार की महान जनता को
बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एनडीए पे भरोसा किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस नारे को, उस संदेश को, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा किया और बिहार सरकार के सुशासन पर भरोसा किया और बिहार की जनता सजगता के साथ जो एक उपद्रव मचाने वाली, उपद्रव को उकसाने वाली सरकार नहीं बने, उससे बिहार को बचाकर एनडीए पर भरोसा किया है। विकास न्याय के साथ होगा, सुशासन की व्यवस्था होगी। एक बार पुनः बिहार की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत जीत की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चुनाव के दौरान हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक माननीय मंगल पांडे जी भी लगातार 2 महीने से यहाँ बैठ के पूरे प्रबंधन के कार्य को अंजाम देते रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक माननीय मंगल पांडे जी से कि वो भी सभी को संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद राय जी, सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नागेंद्र जी, श्री नारायण जी, दिलीप जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु मित्रों। तो ये सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की। आधी रात से बस कुछ ही देर पहले ये बीजेपी ने स्पष्ट किया कि हमें 122 सीटों पर सर्टिफिकेट मिल गए हैं जो जीत के बाद दिए जाते हैं और इस बात का सबूत होते हैं कि किसी एक उम्मीदवार ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। 122 वो जादुई आंकड़ा है जहां तक पहुंचने की दोनों पार्टियां कोशिश कर रही थी। बहुमत के लिए 243 सदस्यों की विधानसभा में 122 सीटें चाहिए और इस हिसाब से एनडीए की सरकार बीजेपी में एक बार फिर ये भी बताना जरूरी है कि सुशील मोदी ने ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे आगे। तो ये जो एक बार बार पूछा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार दोबारा सीएम होंगे नहीं होंगे, उस पर कटाक्षेप कर दिया है सुशील मोदी ने। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार चलेगी, चौथी बार एनडीए की सरकार चलेगी।